हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिनी शर्मा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रेंच क्लासरूम सेंटेंसेस इन फ्रेंच। हम कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे आज फ्रेंच में कि जब हम पढ़ाई करते हैं और हम क्लासरूम में होते हैं तो हमें कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। जब हम अपनी फ्रेंच क्लासेस ले रहे हैं तो हमें अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को अवॉइड। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड देन मेरी वीडियो देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा कोमो सा से खरी। गाइस ये मैंने इसके मीनिंग लिखे हैं और इधर मैंने फ्रेंच में लिखा है। तो फर्स्ट आता है हाउ इज इट रिटन। अगर आपको पूछना है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको कोई डाउट है या आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बोल सकते हैं हाउ इज इट रिटन। हाउ इज इट रिटन, ये मतलब अगर इसे इंग्लिश में हमने बोला हाउ इज इट रिटन तो इसको फ्रेंच में कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंच की क्लास में हम फ्रेंच में बोलेंगे कोमो सा से खरी। कोमो सा से खरी। गाइस आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, आपको रिपीट करना है मेरे बोलने के साथ साथ, जिससे कि आपकी स्पीकिंग काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए, आपका बोलने का जो वे है काफ़ी अच्छा हो जाए। तो कोमो सा से खरी मीन्स होता है हाउ इज इट रिटन। नेक्स्ट आता है हमारा रेपिटे सिल वू प्ले। कई बार आपका प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम बोलते हैं रिपीट प्लीज, कैन यू रिपीट प्लीज वन मोर टाइम। तो हम बोल सकते हैं रेपिटे सिल वू प्ले। फ्रेंच में हमें बोलना है रेपिटे सिल वू प्ले। नेक्स्ट आता है हमारा यू कैन डिस्क्राइब वन मोर टाइम। कोई क्वेश्चन होता है या कोई सेंटेंस होता है हमें समझ में नहीं आता है तो हम काफ़ी हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस ही हो जाती है कि हम कैसे समझ में आए। तो हम बोल सकते हैं यू कैन डिस्क्राइब वन मोर टाइम। तो हम बोलेंगे वो पूवे दे खरीर यूनफुआ। वो पूवे दे खरीर यूनफुआ। गैस करो कि अगर आपको मुझसे ही कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बोल सकते हो वो पूवे देखरी यूनफुआ। वो पूवे देखरी यूनफुआ मीन्स होता है वो मीन्स यू, पूवे मीन्स कैन। कैन हमारी वर्ब होती है फ्रेंच की, तो इसको बोलते हैं कैन। डिस्क्राइब मीन्स देखरी और वन मोर टाइम मीन्स यूनफुआ। टाइम मीन्स होता है फुआ फ्रेंच में। तो वो पूवे देखरी यूनफुआ यू कैन डिस्क्राइब वन मोर टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द मीनिंग। कई बार कई चीज़ों का हमें मीनिंग नहीं पता होता गाइस। जैसे मैंने ये फ्रेंच के सेंटेंसेस हैं और अगर मैं इसका मीनिंग नहीं लिखूं तो आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज द मीनिंग। तो हम इसको फ्रेंच में बोलेंगे quelle est la signification। quelle est la signification मीनिंग सिग्निफिकासियों। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ डू यू से इन फ्रेंच। कई बार कई चीज़ें होती हैं हमें फ्रेंच में नहीं पता है कि इसे कैसे बोलना है, तो आप पूछ सकते हो मुझसे हाउ डू यू से इन फ्रेंच। तो हम बोलेंगे como dit-on en français। como dit-on en français। हाउ डू यू से इन फ्रेंच। como dit-on en français। नेक्स्ट आता है हमारा आई हैव अ प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन या इन दिस क्वेश्चन या लास्ट क्लास। मतलब कई बार हम जब अपनी स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास बहुत सारे डाउट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोफेसर को कैसे बोलेंगे फ्रेंच में। तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन हम बोलेंगे जे आ प्रॉब्लम avec cette question। जे आ प्रॉब्लम avec cette question। तो प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम, विद को avec और दिस को सेट और क्वेश्चन को बोलते हैं question। तो जे आ प्रॉब्लम avec cette question। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा यू गिव वन मोर एग्जाम्पल। कुछ कोई क्वेश्चन होता है, कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्रोनाउंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने प्रोफेसर को बोलते हो। गैस कर लो कि आप मुझे ही बोल रहे हो कैन यू गिव वन मोर एग्जाम्पल। तो मैं बोलूँगी हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स। तो हम बोल सकते हैं वो पूवे दोने यू नो थ्रू एग्जाम्पल। वो पूवे दोने यू नो थ्रू एग्जाम्पल। यू कैन गिव वन मोर एग्जाम्पल को बोलेंगे हम
वो पुवे दोने, मैंने ऊपर बताया आपको, पुवे मीन्स कैन होता है और गिव को बोलते हैं दोने। अनोथ्र एग्जाम्पल मीन्स वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को बोलते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है जब भी हम क्लासरूम में होते हैं तो कई बार हमारी बोतल खो जाती है, कई बार हमारी नोटबुक नहीं मिलती, हमारा पेन पेंसिल नहीं मिलते, तो ये सारे वोकेब को हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे आई फॉरगॉट माई बोतल, तो हम फ्रेंच में बोलेंगे जे oublié ma bouteille, जे oublié ma bouteille। गाइस ये तो हो गया हमारा बोतल है हमारी फेमिनिन, तो हम लगाएंगे माँ। अगर हमारा कोई मैस्कुलिन वर्ड होगा मीन्स अगर हमें लगाना है मो, तो मो के लिए अगर हमें कोई मैस्कुलिन वर्ड चुनना पड़ेगा, तो अगर हम लिखेंगे पेन, तो पेन को हम फ्रेंच में लिखते हैं स्टीलो। क्या लिखते हैं? स्टीलो। अगर हमें लिखना है मैस्कुलिन वर्ड में जे oublié मो स्टीलो, STYLO मो स्टीलो, तो ये हो गया हमारा मैस्कुलिन वर्ड। बट बोतल हमारी फेमिनिन है तो हमने लगाया माँ, तो आई फॉरगॉट माई बोतल। तो नेक्स्ट आता है हमारा जब हम कई बार हमारा टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है और हमारा माइंड नहीं होता, उस वक्त हमें नहीं पता होता कि मतलब कौन सा पेज नंबर चल रहा है या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। जब हमारा माइंड कभी कभार नहीं होता तो हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो अगर हमें पूछना है व्हाट पेज, तो हम पूछेंगे कैल पाँच, कैल पाँच, विच पेज नंबर, कैल पाँच। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासरूम में हम होते हैं और कई बार हमें पूछना होता है, अपने टीचर को पूछते हैं मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई गो टू रेस्टरूम, तो हम बोलेंगे फ्रेंच में पुई जाले ओ टॉयलेट, पुई जाले ओ टॉयलेट। पुई मीन्स होता है मे, तो गो टू मीन्स आले एंड टॉयलेट को बोलते हैं टॉयलेट ओ टॉयलेट, ये हमारा फेमिनिन प्लूरल हो गया। पुई जाले ओ टॉयलेट, मे आई गो टू टॉयलेट, हम ऐसे अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं। तो गाइस आइए हो गए हमारे कुछ क्लासरूम कॉमन सेंटेंसेस एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आपको बहुत सारी वोकैब मिली होंगी याद करने को, तो आपको इस वीडियो पे बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिनी शर्मा मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।